दुनिया के तमाम सेक्टर्स की तरह खेती किसानी में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। नई नई तकनीक आ रही है, नई नई विधियां आ रही हैं कि जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनको जलवायु परिवर्तन से बचाया जा सके। इन्हीं नई नई तकनीकों में से एक विधि है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना मिट्टी की खेती। इसमें किसान एक बार निवेश करके आगे साल दर साल मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोपोनिक का नाम होता है, हाइड्रोपोनिक का मतलब हुआ पानी के साथ फर्टिगेशन करना। तो सेम कॉन्सेप्ट सर यहाँ पर भी वही है। पानी के साथ ही हम माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी तत्व को चाहिए, एक पौधे को चाहिए, वो सारे तत्व हम पानी के साथ देते हैं। और पौधे को खड़ा रखने के लिए कोई ना कोई मीडिया चाहिए, तो उसके लिए हमने ये कोकोपीट यूज किया है। आज के समय में जो भी हम आप मार्केट से सब्जी और फल खा रहे हैं, तो वो खुले में होने की वजह से, कीड़ों के प्रकोप की वजह से हमको अंधाधुंध दवाएं डालनी पड़ती हैं। तो हमने इसलिए इसकी ज़रूरत समझी, क्योंकि ये कवर्ड है सर। इसमें जो है बाहरी कीटों का प्रकोप खुली फसल की अपेक्षा कई गुना कम रहेगा। तो हमको बहुत सारी जहरीली दवाएं डालने से फुर्सत मिल जाएगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फल फूल सब्जी इसकी सब बेहतर होगी। पानी के साथ ही हम माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी तत्व को चाहिए, एक पौधे को चाहिए, वो सारे तत्व हम पानी के साथ देते हैं। किसी भी पौधे को ग्रोथ के लिए 13 तत्व चाहिए, वो उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, कितने परसेंटेज में आपको देना है। और पानी और ये खाद जो है, ये ड्रिप लाइन से दे देते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं, बस वही जो ड्रिप इरिगेशन होता है, बस सेम उसी का थोड़ा नया मॉडल कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमको ये मिलेगा कि हम कम एरिया में, जिनके पास जगह कम है और ज़्यादा पैसा जिन लोगों को कमाना है, तो लगभग हम 5 गुना ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकते हैं इससे, नॉर्मल खेती की अपेक्षा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमको ये कवर्ड है, तो दवाएँ कम डालनी पड़ेंगी ओपन की अपेक्षा। तो जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगी। जैसे ये हमारी ज़मीन है 2 बिसुआ, जो हमने करके रखा है, तो इसमें हमने 8000 पौधों का प्लांटेशन किया है। और अगर इसको हम ओपन ज़मीन में लगाएँगे, तो ये करीब 10 से 12 बिसुआ में लगानी पड़ेगी आपको। तो हमने इसी को उतने पौधे, उतने प्रोडक्शन हम 2 बिसवा ज़मीन में ले रहे हैं। तो ये एक छोटे किसानों के लिए बहुत बेहतर है। अगर सरकार इसमें हेल्प कर दे और छोटा किसान लगा ले, तो अपनी जो है इनकम कई गुना बढ़ा सकता है। बहुत सी सारी कम ज़मीन में या छत पर भी ये हो सकता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट हम छत पे डाल दें, फिर भी साल भर में 4-5 लाख रुपए निकल के आ जाने हैं सर। तो ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ओपन में अगर करते, तो 12 बिसवा ज़मीन के लिए हमको 2 से 3 घंटे ट्यूबवेल चलाना पड़ता। और ये 500 लीटर की टंकी में पूरा सिंचाई हो जाता है, और तीसरे दिन 500 लीटर पानी लगता है। हफ्ते भर में 1000 लीटर केवल। ये जो हमारा नेट लगा है, 50% धूप को एब्जॉर्ब कर लेता है, 50% अंदर आने देता है। तो ये स्ट्रॉबेरी के, क्योंकि हमारे यहाँ ये 10 से 25 डिग्री के बीच इसको टेम्परेचर चाहिए। इसका बेनिफिट हमको ये मिलता है कि पूरी धूप डायरेक्ट पौधों पे नहीं पड़ती है। इसीलिए आप जहाँ खड़े हैं सर, ये लगभग 30 डिग्री से प्लस टेम्परेचर है, फिर भी पौधा हरा भरा है, ये नेट की वजह से। ये स्ट्रॉबेरी में उड़ने वाले कीड़े सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई हुई, और वो एक डंक मारने वाला कीड़ा होता है, इस तरह के ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसमें डंक लगा देते हैं और फल सड़ जाता है, उसके लिए हमको दवा डालनी पड़ती है। तो उस तरह के कीड़े, क्योंकि ये कवर्ड है, शेड नेट के अंदर है, तो वो अंदर आ ही नहीं पाएंगे सर। इसलिए हमको दवा नॉर्मल की अपेक्षा लगभग 90% कम डालनी पड़ती है इसमें। ये हमारा लोहे का स्ट्रक्चर है, जिसपे जो है हम लोगों ने इसको ग्रो बैग बोलते हैं सर। ये पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन 5 साल गारंटी के साथ आती है, धूप में सड़ेगी नहीं। और इसके अंदर हमने कोकोपीट भर रखा है, जिससे जो है पौधा जड़ पकड़ के खड़ा रह सके। ये स्ट्रक्चर लोहे का हम लोग बना लेते हैं, फिर ये ग्रो बैग कंपनी से ले लेते हैं। और फिर ये पाइपलाइन है, ये जो है इसको 4 वे ड्रिपर बोलते हैं। मेन लाइन इससे आती है, फिर हर पौधों के पास इस छोटी और पतली पाइपों से पानी ज़रूरत भर का पहुँच जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, तो नीचे इसमें हम लोगों ने होल कर रखे हैं, तो वो ड्रेन कर जाता है, नीचे टपक जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है सिस्टम, बस एकदम एक बार देखने की ज़रूरत है, हर कोई कर सकता है। इसके लिए जो है, जैसे हमको टमाटर करना है, तो ये तो हुआ वर्टिकल वाला। फिर उसमें टेबल टॉप सिस्टम, ये थोड़ा स्ट्रक्चर बदल जाएगा सर। हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, खरबूजा, तरबूजा, टमाटर, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होगा। अब ये हमारा 1.5 फीट तक पौधों के लिए सेटअप तैयार है। जिन पौधों का साइज 1.5 फीट तक जाएगा, उसका प्रोडक्शन हम इस पे ले सकते हैं। इसमें हर तरह की लीफी वेजिटेबल हो जाएगी, और जिन पौधों की हाइट 1.5 फीट तक होती है, वो सब हो जाएगा। और अगर
हमको 6 फीट या 8 फीट तक पौधों की हाइट वाला फसल लेना है तो ये स्ट्रक्चर सब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ हो जाएगी सर, A to Z जो आप कह दें वो हो जाएगा। 5 साल के लिए ये सेटअप जो रेडी होगा, जो हम लोगों की लागत लगाई लगभग 1000 स्क्वायर फीट में 3.5 लाख लागत आएगी। तो 3.5 लाख लागत लगाने के बाद आपको 5 साल तक इसमें कुछ करना नहीं है, जो यही कोकोपीट आपकी काम में आएगी, यही पाइप, यही सब कुछ ऐसा ही रहेगा सर। इसमें ग्लू लगा होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई भी उड़ने वाला कीड़ा आता है तो उसको पीला या नीला 2 तरह के फूल पसंद होते हैं, उस पे वो आता है, इसमें आके बैठ जाता है और इसी में चिपक जाता है। तो हमको जो है अननेसेसरी कीटनाशक और दवाएं नहीं डालनी पड़ती। आपने देखा ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में बिना मिट्टी के कैसे खेती की जाती है। अधिक सर्दी हो, तापमान अधिक हो, लेकिन इनकी जो फसल है उस पर ज़्यादा असर नहीं आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कीटों का प्रकोप कम रहता है, कीटनाशकों का उपयोग कम होता है, तो ये जो फसलें हैं ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।